माता वैष्णो देवी का ब्लॉग तो मैंने आपके संग शेयर किया ही था, पर अब जो शेयर करने वाली है वो कटरा में हम जहाँ जहाँ पे गए वहाँ पे मैं आपको लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ऑटो बुक किया है। हमने जहाँ होटल में रहे थे वहाँ पे जब हमने पूछा तो उन्होंने 2000 हमें कहा, पर जब हम इन भैया से मिले, ऑटो वाले भैया से, तो उन्होंने 1000 रुपये फ़ाइनल किया। यहाँ पे वो हमें 4 जगहों पे कटरा के लोकल में घुमाने वाले हैं और 4-5 घंटे आपको लगने वाले हैं। तो हमारी आज की ही ट्रेन है, बट दोपहर की है, 3:30 बजे की, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट टाइम था, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसका यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले ये हमें बाबा धनसर के वहाँ पे ले जाने वाले हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, हमने बगल में किया, नियर बाई टू हमारे होटल के पास ही ये ऑटो मिल गया, इसलिए इतना लगा। अगर आप बाहर जाके रेलवे स्टेशन पे या फिर बाणगंगा से लेते हैं तो हो सकता है 700-800 में ही आपका बात बन जाए। तो यहीं से जहाँ मैया का दरबार है ऊपर में, वहीं बाबा का जो दरबार है वो नीचे में है। तो नीचे के लिए हमें 200-250 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। तो चलिए इसके संग ही नीचे उतरते उतरे मैं आपको बाबा धनसर की कथा भी सुनाते हुए चलती हूँ। तो यहाँ पे जो बाबा की कथा है बहुत ही अनोखी है। जब माता पार्वती को लेकर महादेव अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ ले जा रहे थे, तो उन्होंने अपने गले से अपने शेष नाग वासुकी को निकाल दिया था। जब वासुकी जी अनंत शेष में चले गए थे तो उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर लिया। मनुष्य रूप धारण करने से फिर उनकी एक संतान हुई जिनका नाम धनसर था। यही बाबा धनसर मनुष्य रूप में यहाँ आके संन्यास का रूप जीवन व्यतीत कर रहे थे और यहाँ कड़वा झील के किनारे ही निवास करते थे। तो कड़वा झील में ही एक राक्षस रहता था जो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। तो गांव के लोग सब आके बाबा धनसर के पास आए और इसका निवारण करने का उपाय करने के लिए कहा। तो बाबा ने 12 साल की तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और महादेव स्वयं आकर यहाँ पर उसको मारते हैं। और तब से यहाँ पे बाबा धनसर की पूजा होती है और महादेव का गुफा भी है। तो संग में अगर आप जल्दी से मेरे वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब करना चाहे तो वो भी कर दीजिए। तो यहीं पे आपको बंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। संग में यहाँ पे मार्केट भी है जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं। एगो दूरबीन से खरीदियो ना, दूरबीन। चढ़ता है वहाँ पे, सब चढ़ाया जाता है। नहीं चढ़ेगा तो पैसा नहीं देगा। कितने का ये? 100 रुपये की पूरी कंप्लीट है। इसमें नारियल है भैया, देख लो आपके पास नारियल तोड़ के देते हैं। नारियल रहता है, मुरमुरा रहता है, इलायची दाना रहता है, गुड़ रहता है, धूप रहता है, 2 कटोरी दूध रहता है। सिंदूर वगैरह नहीं डालते इसमें? सिंदूर वगैरह नहीं, वो हमें अलग से नहीं जाता है। अच्छा, क्योंकि जहाँ पर ऐसा ना 100 रुपये, जहाँ पर ऐसे भोले बाबा और बाबा कर सकते हैं, तो ये माता रानी के कहते हैं। तो प्रसाद लेने के बाद हम नीचे उतर रहे थे तो सामने में ही बगल वाले दुकान भैया हमें बर्फ़ का गोला दिखाने वाले थे, पर इन सब चक्रों में मत पड़िएगा, ये लोग लूटने का काम करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम नीचे ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा पहुँच चुके थे। तो हम नीचे जा रहे थे और यहाँ पे बंदर बहुत सारे रहते हैं। तो अगर आप प्रसाद की थैली ले जा रहे हैं तो किसी झोली वोली में लेके जाइएगा, क्योंकि लाल थैली देखते ही वो आपके ऊपर कूदने लगते हैं। तो हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, हमें किसी ने गाइड नहीं किया था कि ऐसा होता है। तो जैसे ही हम नीचे गए तो वहाँ पे उन्होंने देख लिया कि मेरे हाथ में प्रसाद था, तो वो मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं उस समय वीडियो भी नहीं कैप्चर कर पाई। तो एक्चुअली लास्ट में जब पति के शर्ट में उसे छुपाना पड़ा मुझे, और उन्होंने मेरा कपड़ा पकड़ लिया था, मुझे इतना डर लग रहा था मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बंदर ने देख लिया था कि मेरे ही हाथ में है, तो उन्होंने पीछे से मेरा कपड़ा पकड़ लिया था। चलिए अब इन सब बातों को साइड करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको वो दिव्य धाम जहाँ बाबा धनसर का स्थान है। तो चलिए सबसे पहले हम बाबा धनसर से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे शिव जी की दिव्य गुफा में। तो पहले जब हम बाबा धनसर के वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कैमरा वैसे अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको भी बाबा धनसर का आशीर्वाद दिला सकूँ और दर्शन करा सकूँ, ये दिव्य दर्शन करा सकूँ। बहुत ही आनंद देने वाला जगह है। आप आइएगा कभी कटरा तो आप ज़रूर घूमिएगा, इन जगहों पर आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो ये है बाबा धनसर का स्थान। तो ये जो देख रहे हैं बहुत सुंदर से सजा के रखा गया है और बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है जब बगल में इस तरह का शांत पानी और शुद्ध वातावरण और धार्मिक वातावरण में जब आप आते हैं। तो चलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ साइड से थोड़ा सा व्यू लेने की, वैसे मना है तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ।
तो ये रहे बाबा धनसर जी, वहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया दोस्तों, और मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। संग में सोचा 2-4 फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं, इतनी दिव्य स्थान की स्मृति तो रहनी ही चाहिए। फिर यहाँ से निकल के हम जाएंगे बाबा के यहाँ पे। तो बाबा का जो स्थान है वो गुफा टाइप का है, एकदम से आपको पहाड़ों के नीचे झुक के, जैसे बालक अपनी माता के गोद में जब घुटने के बल चलते हैं ना, उसी तरह से आपको घुटने के बल चल के आपको स्मृति कराएगी कि आप बालक बन गए हैं फिर से। तो आपको उसी तरह से फिर दर्शन करने के लिए जाना होगा। तो ये उतरने का साइड है, तो हम सोचे यहीं से जाना होगा, पर पता चला कि यहाँ से निकलने का साइड है, और जो नेट टाइप का बना हुआ है वहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ भी बहुत सुंदर से सजाया गया था फूलों से दोस्तों। तो यहाँ भी एक दिव्य अनुभूति होगी, और पूरा जो है पहाड़ लटका हुआ सा, बड़ा ही अद्भुत सा जगह देखने के लिए हमें मिला वहाँ पे। तो बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है वहाँ पे जाके। तो अंदर से अब हम जा रहे हैं, जो आप नेट देख रहे हो उसके अंदर से जाना है। नेट इसलिए लगा के रखा है क्योंकि बंदर जो है बहुत परेशान करते हैं जब आप प्रसाद वगैरह लेकर आते हो। तो अभी तो हमने पतिदेव के शर्ट में छुपा के रखा, आधा प्रसाद हमने वहाँ बाबा धनसर के पास जब हम लेके गए थैली, तो जो उनको चढ़ाना था वहाँ पे वो निकाल लेते हैं, बाकी आपको दे देते हैं कि आप महादेव पे उन्हें अर्पित कर सके। तो ये देखिए इस तरह से इस गुफा में जाने का रास्ता है, और ऊपर जाते ही बहुत ही साकड़ी गली हो जाती है, और संग में पहाड़ का जो मतलब ढलाव टाइप का गिरा हुआ नहीं रहता है, जैसे आप बाबा बर्फानी की तरफ देखते होगे नीचे की तरफ लटका हुआ पहाड़ टाइप का रहता है, तो उसी तरह का यहाँ भी दर्शन आपको देखने को मिलता है। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो दर्शन करने में और भी आनंद आ रहा था। बहुत आराम से आप दर्शन कर सकते हो, और देखिए इस तरह से पत्थर वगैरह लटके हुए आपको मिल जाएंगे, और इसी तरह से बालक के रूप में आपको झुक के नीचे जाना पड़ेगा बाबा का दर्शन करने के लिए, और ये भी अपने आप में एक दिव्य अनुभूति होती है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बाबा का दर्शन किया, और जो प्रसाद वगैरह फूल वगैरह होता है वो चढ़ाने के लिए चढ़ा देते हैं, और आपको प्रसादी रूप में थोड़ा बहुत फूल वगैरह दे भी देते हैं, ताकि आप घर ले जाकर सबके माथा में लगा के आप आशीर्वाद ले सके। इसके बाद हम इस झील के किनारे आए, जहाँ पे बहुत सुंदर बहुत मीठा सा जल प्रवाहित हो रहा था, जिसका दिव्य वातावरण तो कहा ही नहीं जा सकता है, शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता है। तो वहाँ पे हम आए, और वहाँ पे भी बहुत अच्छी अनुभूति होती है, एक शांति का मतलब फीलिंग आपको मिलता है। जो शहरों में रहते हैं दिल्ली बम्बई जैसे, उनको पता है कि क्या हम लोग कभी शोर में सिर्फ ज़िंदगी बिताते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे जगह पे आना चाहिए उन लोगों को, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा। और यहाँ के जो बाबा है, जो धनसर बाबा के, वहाँ जब हम पंडित जी से पुजारी जी हमें बता रहे थे कि यहाँ पे कभी कभार वासुकी नाग जो है वो दर्शन देने के लिए भी बीच बीच में आते रहते हैं। तो इस जल में प्रवाह होकर बाबा धनसर और वासुकी नाग भी बीच बीच में यहाँ पे दिव्य दर्शन दिया करते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा अनुभूति होता है, और कभी आप कोशिश कीजिएगा मैया का दर्शन करने के लिए, तो आप एक दिन या तो एक्स्ट्रा निकाल लीजिएगा, या तो ट्रेन का टाइम इस तरह से कीजिएगा कि इवनिंग का टाइम रहे, ताकि आप दिन में अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर सकें। यहाँ सिर्फ तीर्थ स्थान ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे आप एंजॉय भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिला, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी ज़रूर। अकेले अकेले कहीं नहीं भागो, आओ आओ।
यहाँ से जब हम उल्टी तरफ नीचे के तरफ गए तो वहाँ भी हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिला। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बंदर बहुत आगे पीछे कर रहे थे, तो डर लग रहा था कहीं वृंदावन की तरह यहाँ भी फ़ोन वोन पे ना झपट्टा मार दे और हमारे ऊपर ना चढ़ जाए। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जब आते हैं तो इस तरह का झरना आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी से नीचे पहाड़ के साइड में एक और नदी की तरह बहती है, वो ऊपर से ही जल आता है, जहाँ माता वैष्णो देवी का धाम है वहीं से जल आता है। तो यहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं झरना वगैरह का। और यहाँ पे हम थोड़ी देर बहुत देर तक बैठे रहे, नीचे तो नहीं गए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और पानी उतना था नहीं और नहाना हमें था नहीं, तो इसलिए हम नीचे तो नहीं गए। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के पाँव पानी में भिंगा के बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। तो थोड़ी देर तो हम इसी तरह से बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे पैरों को डुबा के, क्योंकि नहाना था नहीं और जाना भी था हमें ट्रेन में, तो कपड़ा भी नहीं भिंगाना था। तो बस बैठ के ही एंजॉय कर रहे थे ताकि हम थोड़ा सा मज़ा ले सकें। तो यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है फैमिली के संग जब हम आते हैं इन सब जगहों पे, तो घूमने का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे बैठ के बहुत देर तक हमने एंजॉय किया और पैर ढक के तो मज़ा ही आ गया। बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे, बच्चे नहा रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे कपड़े वपड़े खोल के नहा रहे थे, तो वो भी अपना अलग ही एंजॉयमेंट ले रहे थे। क्योंकि बाबा का धाम है और बाबा और शमशान का तो बहुत अच्छा रिश्ता जुड़ा हुआ है, बहुत ही अलग ही कनेक्शन है, तो ये तो सब जानते हैं। तो यहाँ भी हमें वो चीज़ देखने के लिए मिल गई थी, किसी बूढ़े बाबा का देहांत हो गया था, जो ढोल नगाड़े के संग यहाँ के लोग शमशान लेके जा रहे थे और यहीं पे पहले परिक्रमा वगैरह करा के फिर ले गए। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उतरने में तो उतना कष्ट नहीं हुआ, पर चढ़ाई में थोड़ी सी कष्ट हो रही थी, क्योंकि अभी अभी हम माता मैया का दर्शन करके आए, पहाड़ों से उतर के आए थे चढ़ाई करके, तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट हो रहा था। पर हम जैसे तैसे ऊपर पहुंच गए। फिर ऑटो वाले भैया अब हमें लेके जा रहे हैं मैया के दर्शन करने के लिए। पहले हमने बाबा का दर्शन किया, अब हम मैया का दर्शन करने जा रहे हैं। तो नौ देवी के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ भी प्रसाद हमें 150 रुपये में मिला, तो भैया ने हमें 150 रुपये में यहाँ पे एक थैली में प्रसाद दिया। ये सारे प्रसाद मैया को अर्पित हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो यहाँ भी बंदर है, तो इस बार तो हमने बैग लेके ही अंदर जाना सोचा, क्योंकि बहुत ही भयानक हो जाता है, बंदर काट भी लेते हैं। यहाँ भी आपको सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगी, तो यहाँ पे उतना सीढ़ी नहीं है, वहाँ पे 200-250 के आसपास सीढ़ियाँ थी, पर यहाँ पे 50-60 ही होंगी, उससे ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी। तो यहाँ पे भी आपको नीचे जो है वो गुफा टाइप का मिलेगा और गुफा में आपको बालक की तरह ही जाने को मिलेगा। मैं सिर्फ बाहर का सीन ही इसके मतलब दर्शन में दिखा पाई, वीडियो में कैप्चर कर पाई, क्योंकि अंदर में वही कैमरा हर जगह अब अलाउ नहीं होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। संग भी यहाँ आपको मार्केटिंग करने के लिए बहुत अच्छा जगह मिल जाएगा। अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं फैमिली के लिए, या खुद के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, पर्स वगैरह, कुछ नेम प्लेट लिखवाना चाहते हैं लकड़ियों वगैरह पे, या फिर बच्चे के लिए टॉयज़ लेना चाहते हैं, या फिर खुद के लिए गॉगल्स वगैरह लेना चाहते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आप यहाँ पे थोड़ा देर रुक के, आधा घंटा रुक के शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से शॉपिंग भी हो सकती है और शॉपिंग का प्लेस भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मतलब बनाया हुआ था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप ख़रीदने को मिल सकती है। खाने पीने का भी व्यवस्था था। पीछे जब आप वापस रिटर्न टू बैक टू ऊपर की तरफ आते हैं तो दूसरे रास्ते से निकलने के लिए जगह मिलता है, तो वहाँ पे खाने आने का भी व्यवस्था था, तो आप यहाँ पे थोड़ा देर एंजॉय भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ऊपर में भी खाने के लिए ढाबा वगैरह मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं नीचे की तरफ।
अगर आप कटरा आ रहे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप इन जगहों पे ज़रूर जाएं। बहुत ही अच्छा प्लेस है और हम अब तक बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन जहाँ मैं पहली बार रही हूँ इन 4 जगहों पे घूमने के लिए। इससे पहले 3-4 बार आ चुकी हूँ कटरा, लेकिन अब तक ये मौका नहीं मिला था। ये अनुभूति होने का अपना अपना समय आता है, मैया भी बुलावा देती है समय पे, बाबा भी बुलाते हैं समय पे। तो इस बार हमारी भी लॉटरी लगी गई और बाबा ने हमें, मैया ने हमें दर्शन के लिए बुला ही लिया। तो यहीं पे से अंदर हम दर्शन करेंगे। कैमरा ऑफ कर दिया है। अब हम पहुंच चुके हैं, आगे का वीडियो हमने शूट नहीं किया, पर अब हम पहुंच चुके हैं जीतो बाबा के वहाँ पे। तो जीतो बाबा ये तीसरा हमारा जगह है जहाँ पे हम घूमने आए हैं। इनकी भी कथा बहुत ही रोचक है। तो ये रोज़ मैया का दर्शन करने के लिए ऊपर पहाड़ों पे वैष्णव देवी के वहाँ रोज़ जाते थे। 12 किलोमीटर की चढ़ाई करके उतरते थे, वहाँ पे स्नान करके जल लाते थे और यहाँ अपने कुल देवता को चढ़ाते थे। तो ये बाबा से मैया प्रसन्न होके यहाँ पे उनको दर्शन दिया, रात में स्वप्न दिया कि पुत्र अब तुम्हें ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं संतान रूप में तुम्हारे घर में आऊँगी। तो मैया ने, बाबा ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, तो मैं कैसे संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। तो मैया ने कहा ये किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होगा, ये तुम्हें अकस्मात ही तुम्हें पुत्री रूप में मैं प्राप्त होंगी। तो एक दिन बाबा जो है वो स्नान कर रहे थे और उन्होंने जब अपनी पगड़ी खोली तो उनमें से कमल रूप में मैया बैठी हुई थी। तो यहाँ जो कथा आप देख रहे हो यही वो कथा है जो मैंने आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा सुना दिया है। दर्शन आपने कर ही लिया है और आगे नीचे फिर जब हम उतरते हैं जीतो बाबा का दर्शन करके जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मैया भगवती के दर्शन होते हैं हमें। वहाँ पे मैया 3 रूप जो त्रिपुर सुंदरी माता के रूप में विख्यात है, जो हमारी कुलदेवी भी हैं, तो त्रिपुर सुंदरी माता के रूप में हमें दर्शन देते हैं। यहाँ से लोग वगैरह गैलन वगैरह खरीद के जाते हैं, जिसमें बाबा जीतो का जो स्नान के जहाँ पे करते थे वहाँ पे जो जल आया था तो वो जल लेके घर में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने भी खरीदा, छोटी सी डिब्बी हमें 20 रुपये में मिली। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा था लेकिन 20 रुपीज़ में मिली, पर जिस जगह पे जैसे जो मिलता है आपको लेना ही पड़ता है, आप ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे लिया। वैसे मैया ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम रोज़ ऊपर इतना ऊपर आके स्नान मत किया करो, तुम जहाँ पे पाँव रखोगे मैं वहीं पे बहना शुरू कर दूँगी। तो वहीं पे जब अब नीचे में ही बहती हैं मैया, ऊपर का जो जल है वो नीचे ही आता है। तो यहाँ पे देखिए माता त्रिपुर सुंदरी का देवी का मंदिर है। तो बाहर से ही दिखाऊंगी, अंदर नहीं कर सकती हूँ मैं कैप्चर, अंधेरा था थोड़ा सा। तो देखिए, हाँ बस। और यहाँ पे जो बहुत लोग आते हैं स्नान करते हैं, जिनको संतान की इच्छा है वो यहाँ पे आते हैं और संतान के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। और कथा में आपने अगर टाइम मिले तो आप पॉज करके पूरी कथा पढ़ भी लीजिएगा। और यहाँ पे जल लेने का स्थान आपको बता दिया, यहीं पे बाबा स्नान किया करते थे, यहीं पे जल लेने का स्थान है। और जो माता वगैरह अपना पूजा करवाना चाहती है संतान के लिए, या जिनको संतान नहीं हुआ है, जो जोड़ा जो कपल्स अपना संतान की इच्छा से यहाँ पे आते हैं, वो पहले यहाँ पे बाबा के जल से नहाते हैं, उसके बाद वहाँ पे पूजा करवाते हैं। उनकी जो पुत्री हुई उनका नाम बुआ कौड़ी है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो वैष्णव माता के साक्षात संतान रूप में बाबा जीतो को मिले थे। तो वही बुआ की जो है, इनका कथा बहुत ही विस्तार है, मैंने बहुत छोटे में आपको सुनाया है। अब हम अगले जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं पंचमुखी महादेव के मंदिर में, और वहीं पे है बाबा गोगा, जिनकी जो जीतो बाबा के कुलगुरु जो होते हैं, कुल देवता जो होते हैं वो है। और यहाँ पे वृंदा बहुत ही एंजॉय कर रही है, घूमते हुए डांस भी कर रही है। ऑटो में म्यूज़िक बज रहा है पंजाबी सॉन्ग और वो डांस किए जा रही है। फिर हम पहुँच गए पंचमुखी महादेव, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट। तो यहाँ पे आपके जो कुल देवता या कुल देवी होंगी ना, उनके नाम की पूजा भी यहाँ पे आपको करा दिया जाता है, ताकि पितर दोष वगैरह जो भी है वो शांत हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ माता भगवती के दर्शन होते हैं हमें, फ़िलहाल पर्दा लगा हुआ था एक साइड से। और इसके बाद हम दर्शन करते हैं पंचमुखी महादेव का। तो यहाँ से घूमते हुए एक परिक्रमा भी हमने लगा लिया। जय माता दी। और उसके बाद पंचमुखी महादेव के हमें दर्शन होते हैं, आपको भी करा देती हूँ। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। ये है पंचमुखी महादेव जी, दक्षिण मुखी महादेव वहाँ कहा जाता है। और उसके बाद हम दर्शन करने वाले हैं गोगा बाबा की, जो कि जीतो बाबा के कुल देवता है।
और यहाँ पे पुजारी जी आपको बहुत अच्छे से आपके फैमिली वगैरह के लिए पूजा करा देते हैं। मतलब जो प्रसाद आप चढ़ाते हो 40-50 रुपए का यहाँ पे प्रसाद मिल जाता है, वही प्रसाद जो है यहाँ पे अर्पण होता है। और वो सिर्फ अपने जो कुल के फैमिली मेम्बर है, आप मायके वाले को नहीं दे सकते हो ये प्रसाद। ये सिर्फ अपने कुल के जो जिस कुल में आपकी शादी हुई उनको खिला सकते हो, उन्हीं के परिवार को दे सकते हो। तो कुल के देवता के नाम से आपको पूजा भी करा देंगे। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ।